नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फीलखाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, एक व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, वो दूसरे व्यक्ति को कहता है जिसके पास ये सब कुछ नहीं है कि मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, रुपया पैसा है, ज़मीन जायदाद है, तुम्हारे पास क्या है। अब वो दूसरा व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके पास ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन बच्चों, आप जानते हो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, सबसे बड़ा धन है उसके पास, जिसका शायद उसे भी नहीं पता। जी हाँ बच्चों, हमारी जो आज की कहानी है उसका नाम भी है सबसे बड़ा धन, जो आपकी छठी कक्षा की इस पुस्तक में संकलित है। तो बच्चों, मैं आपके सामने सबसे बड़ा धन कहानी जो है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आशा करूँगी कि आपके पास भी पुस्तक हो, आप पुस्तक खोलें और जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक वैसे ही सुनते जाएं और देखते जाएं। सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा, पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे? आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा, तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकता हूं। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा ना कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूं, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे कुछ धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूं। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं तो तुम्हें धन देना चाहता हूं, उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया।
वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है। अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूं उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर सके। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा। इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। तो बच्चों, आपने सुनी कहानी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी। चलो बच्चों, मैं फिर से इसका सार आपको बताती हूँ कि इस कहानी में एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। वो मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि के पास आता है और कहता है कि मुनिराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, मुझे कोई ऐसा मंत्र सिखा दो कि मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँ, धन कमा लूँ और मैं आराम से खा सकूँ। तो कपिल मुनि कहते हैं कि सचमुच तेरे पास कोई धन नहीं है? वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया, एक पैसा भी नहीं है और ना कोई घर है, ना कोई मकान, ना कोई खेत। तो कपिल मुनि कहते हैं, ठीक है, अब तू ना मुझे अपनी दोनों आंखें दे दे तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो राहुल कहते हैं कि मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ, फिर अगर मैंने आंखें दे दी तो मैं देखूंगा कैसे? तो कपिल मुनि कहते हैं, ठीक है, तू अपने दोनों हाथ मुझे दे दे। तो कहते हैं, नहीं नहीं, दोनों हाथ नहीं मैं आपको दे सकता, फिर मैं काम कैसे करूँगा? तो कपिल मुनि कहते हैं, ठीक है, तू अपने दोनों पैर मुझे दे दे तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। वो कहते हैं, नहीं मुनिराज, मैं अपने दोनों पैर कैसे दे सकता हूँ? मैं चल फिर नहीं सकूँगा, मैं कहीं आ जा नहीं सकूँगा, तो मैं अपने दोनों पैर आपको नहीं दे सकता। अब कपिल मुनि कहते हैं, ठीक है, फिर ऐसे कर, तू अपना मुख मुझे दे दे तो उसके बदले में मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तो अब राहुल कहता है, नहीं, अपना मुख मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं फिर खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे? खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? मैं तो बोल भी नहीं सकूंगा, फिर मुझे मेरे इस धनवान बनने का क्या लाभ? अब कपिल मुनि जो है उससे तंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लेना तो चाहते हो लेकिन मुझे कुछ देना नहीं चाहते। तो अब तुम ही सोचो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। अब राहुल सोचता है कि मैं अपना कौन सा अंग दूं कि मुझे लाखों रुपए प्राप्त हो जाए। उसे कुछ समझ नहीं आता। तो कपिल मुनि कहते हैं कि अच्छा ऐसा कर, तो अपनी जीभ मुझे दे दे। तो राहुल फिर मना कर देता है कि नहीं, मैं अपनी जीभ नहीं दे सकता। तो कपिल मुनि कहते हैं, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरा तो शरीर का एक एक अंग जो है लाखों रुपए का है और इसी से तू मेहनत कर। अब राहुल को ये बात समझ आ जाती है और वो मेहनत करने लगता है उस शरीर से और उसके बाद वो जो है अमीर बन जाता है। तो बच्चों, आपको समझ आ गई कहानी? मुझे पता है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई है? सबसे पहली शिक्षा तो ये प्राप्त होती है, पहला इस कहानी का संदेश ये है कि जो स्वस्थ शरीर है वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। सभी सुखों को हम इस शरीर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर एक ऐसी बेशकीमती दौलत है जो दुनिया की सभी दौलत खर्च करके भी ये वाली बेशकीमती दौलत स्वस्थ शरीर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, अगर स्वस्थ शरीर के साथ
बुद्धि का, विवेक का, समझ का भी मेल हो जाए तो दुनिया की कौन सी चीज़ है, दुनिया की कौन सी वस्तु है, दुनिया की कौन सी दौलत है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ आ गया इसका संदेश कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। और इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अपने दिल दिमाग, अपने बुद्धि में, अपने विवेक में जो है नकारात्मकता को आने ही नहीं देना चाहिए। सकारात्मक सोच जो है हमें सही दिशा की ओर, सही रास्ते की ओर लेकर जाती है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। दूसरों की बातों को हम सुने, समझें, सोचें, परखें, विश्लेषण करें, उसका निष्कर्ष निकालें। क्योंकि किसी का कहा हुआ एक शब्द या एक वाक्य जो है हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। कोई वृतांत, कोई कथानक, कोई घटना हमारे जीवन की यात्रा का रुख बदल सकती है और हमें एक सही दिशा दे सकती है। कहा गया ना कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो राहुल है उसने एक दृष्टि बदली, एक नई दृष्टि अपनाई तो उसकी सृष्टि ही बदल गई कि वो अमीर बन गया। कहाँ वो अपने आप को कह रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ। उसने कपिल मुनि की बात को सुना, समझा, उस पर विचार किया और उस पर अमल भी किया तो वो ज़िंदगी में मेहनत करके अमीर बन गया। तो बच्चों, ये इस कहानी के माध्यम से आपको यही संदेश मिलता है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है। आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपका स्वस्थ शरीर, आपके हाथ, आपके पैर, आपका दिमाग, ये आपको परमात्मा ने बहुत सब कुछ दिया है। इसके द्वारा आप जो है बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हो और आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और स्वस्थ शरीर ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये कहानी का संदेश भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी। अब मैं इस कहानी का अभ्यास प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। सबसे पहले गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और उनका अंतर समझेंगे, उच्चारण और वर्तनी का अंतर। उपा, उपाय, हथ, हाथ, दुखी, दुखी, पैसा, पैसा, लख, लाख, प्राप्त, प्राप्त, घबराया, घबराया, मूर्ख, मूर्ख। बच्चों, अब फिर पंजाबी और हिंदी शब्द हैं, आप उनकी वर्तनी और उच्चारण का अंतर देखेंगे। जिਉਂदा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीवित, निरोग, स्वस्थ, समा, समय, मुंह, मुख, अमीर, धनवान, नेड़े या कोल का, पास, समीप। अब बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दें। आपने यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। राहुल कैसा आदमी था? राहुल एक गरीब आदमी था। मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी दोनों आंखें मांगी। कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा। बच्चों, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। अब ये प्रश्नों के उत्तर आपने 3-4 वाक्यों में लिखने हैं। कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने कहा कि अगर मैं आंखें आपको दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे?
मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया। मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में पड़ गया कि मैं अगर इन्हें हाथ दे दूंगा तो फिर मैं कुछ करूंगा कैसे, कोई काम कैसे कर सकूंगा। जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया। जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल घबरा गया। उसने कहा कि मैं बिना पैरों के तो चल फिर भी नहीं सकूंगा। मुनि द्वारा 10 लाख रुपए मांगने का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया। मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने उन्हें अपना मुख इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं आपको अपना मुख दे दूंगा तो फिर मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो मैं जीवित कैसे रहूंगा, मैं तो मुख के बिना बोल भी नहीं सकूंगा। मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा। मुनि ने स्वस्थ शरीर को ही सबसे बड़ा धन कहा है। कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा। कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में परिवर्तन आ गया कि उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, परिश्रम करना शुरू कर दिया और मेहनत और परिश्रम के बल पर वो अमीर बन गया। तो बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो है विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे से उलट अर्थ दें और एक दूसरे के विपरीत हों, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर पहले ही लिखे हुए हैं ये विलोम शब्द। ये देखिए, पहला शब्द है बूढ़ा, उसका विलोम शब्द होगा जवान। दूसरा है मोटा, उसका होगा पतला। पूरा, आधा, गरीब, अमीर। मैं ये दोबारा बोल रही हूँ, बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, पूरा, आधा, गरीब, अमीर। और कुछ और विलोम शब्द भी हैं। जीवन, इसका होगा मृत्यु, पास, दूर, स्वस्थ, रोगी, बुद्धिमान, मूर्ख, सुखी, दुखी। मैं इन्हें दोबारा बोल रही हूँ, जीवन, मृत्यु, पास, दूर, स्वस्थ, रोगी, बुद्धिमान, मूर्ख, सुखी, दुखी। बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो है कि आपने संज्ञा शब्द छांटे हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि संज्ञा किसे कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं। जैसे कपिल मुनि मुक्त आश्रम में रहते थे, क्या तुम्हारे पास कोई मकान है। उनको राहुल पर गुस्सा आया, राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। इनमें कपिल मुनि, मुक्तसर जो है, मकान, राहुल, गुस्सा और मेहनत, ये शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को प्रकट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ संज्ञा शब्द आपने छांटने हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख लिए हैं। बच्चों, इसमें आपने छांटना है। देखिए, पहला वाक्य क्या है, राहुल एक गरीब आदमी था। इसमें कौन से संज्ञा शब्द हैं, राहुल, गरीब और आदमी। अगला वाक्य है, कपिल मुनि ने पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। तो इसमें संज्ञा शब्द हैं कपिल मुनि, मकान और खेत, ये संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य है, उसे बहुत दुख हुआ। इसमें दुख शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। एक और वाक्य देखिए, राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। इसमें राहुल और परिश्रम शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, अब आपको पता चल गया कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा किस तरह से छांटनी है।
अब अगला प्रश्न है बूझो तो जाने। इस प्रश्न में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। आपने पहेलियाँ सुननी हैं और उसके पश्चात उनका जवाब देना है। पहेलियाँ आपका स्वस्थ मनोरंजन करती हैं, आपका मानसिक विकास करती हैं, आपका बौद्धिक विकास करती हैं। तो इसमें जो पहेलियाँ दी गई हैं बहुत ही रोचक और रचनात्मक पहेलियाँ हैं, और ये पहेलियाँ जो हैं आपके इस कहानी में से ही कुछ शब्द लेकर उनकी बनाई गई हैं। तो आपके लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं होगा, आप जल्दी से इसे जान जाओगे। तो प्रस्तुत हैं ये पहेलियाँ। चलिए पहली पहेली मैं पढ़ती हूँ। सफ़ेद रंग की कटोरी में अंडा देखो काला काला, खोलो तो देखो सबको, बंद करो तो अंधियारा। बच्चों, आपको मुझे पता है इसका जवाब पता ही होगा। इसका जवाब है आँख। अब दूसरी पहेली है। तिलक तमाचा ताली मुझसे, चित्रकला लेखन सब मुझसे, ऐसे ऐसे करतब मैं करता, सारा जग है अचरज करता। अब आप समझ गए होंगे तिलक तमाचा ताली, इससे ही आपको पता चल जाएगा। इसका जवाब है बच्चों हाथ। अब अगली पहेली है। प अक्षर से मेरा नाम, चलते रहना मेरा काम, सोच समझ के बच्चों तुम बतलाओ मेरा नाम। बच्चों, इस कहानी में ये शब्द बार बार आया है। प अक्षर से मेरा नाम। मुझे पता है आपको पता चल गया, इसका जवाब है पैर। अगली पहेली है। 32 हैं सिपाही जिसके, है ऐसा एक राजा, आगे लगा हुआ है उसके महल सा दरवाजा। हाँ जी बच्चों, इसका जवाब है मुंह। स्वाद तुम्हें मैं हूं बतलाती, छिपकर मैं हूं मुंह में रहती, मीठा बोलूं तो नाम कमाऊं, कड़वा बोलूं तो मुंह की खाऊं। बच्चों सोचिए क्या है इसका जवाब। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि स्वाद किससे आता है, कौन मुंह में चिपकर रहती है, कौन है जो मीठा बोलती है और कड़वा भी बुलवाती है। जी हाँ बच्चों, जीभ। बच्चों अगली पहेली है। आधे कटे तो राम बन जाता, बीच कटे तो आम बन जाता। ध्यान से सुनना। थक टूट कर जब घर आते, तब मैं सबको याद आता। चलिए मैं दोबारा बोलती हूँ ये पहेली। आदि कटे तो राम बन जाता, बीच कटे तो आम बन जाता, थक टूट कर जब घर आते तब मैं सबको याद आता। नहीं समझ आया बच्चों? आराम। हाँ जी, इसका उत्तर है आराम। मुझे पता है आप सबने बहुत आनंद लिया होगा, बहुत आपको अच्छी लगी होंगी ये पहेलियाँ। आपका मनोरंजन भी हुआ और आपका मानसिक विकास भी हुआ। आपको अपनी बुद्धि क्षमता का भी पता चला कि आप ये पहेलियाँ सुलझा पाते हो, इनका अर्थ बता पाते हो, इनका हल या इनको बूझ सकते हो या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी पहेलियाँ जो हैं आप सुनते ही रहते हो, तो आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से इनका उत्तर देने का आगे प्रयास किया करें और सोच ध्यानपूर्वक इनको सुना करें। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आई, आपको इस कहानी का सार समझ आया और उसकी आपने उसके बाद उसका संदेश सुना कहानी का, वो भी आपको समझ आ गया। फिर हमने अभ्यास किया, अभ्यास में हमने पंजाबी हिंदी शब्द किए, प्रश्न उत्तर किए, विपरीत शब्द किए, हमने संज्ञा छांटिए शब्द किए और पहेलियाँ की, और ये सब आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ गया। और अब आप जितना भी कार्य यहाँ पर करवाया गया है वो अपनी कॉपी में करेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे ताकि कोई किसी तरह की कोई गलती ना हो, और सुंदर लिखाई में करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की और कहानियाँ पढ़ें और अपने प्रयास से और कहानियाँ किन्हीं जीवन मूल्यों को लेकर आधारित हों
या आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, या अपनी मेहनत को, परिश्रम को लेकर कोई हो कहानी, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई विचार आता है, कोई ख्याल आता है, कोई अनुभव है, तो उसे आप एक कहानी का रूप दे सकते हैं। तो इस तरह की कहानी अभी आप लिखने का प्रयास करें। बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद बच्चों।